नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से न्यूज में आया है रिलेटेड टू कोविड 19। जी हां, आपको पता होगा चाइना में ऑलरेडी जो है लॉकडाउन चल रहा है और उसी से कहीं ना कहीं को रिलेट करते हुए ये न्यूज भी है। क्योंकि ये न्यूज हमारे पास आ भी रही है चाइना से। ये न्यूज है अबाउट टी सेल इम्यूनिटी की। आखिर टी सेल इम्यूनिटी क्या होती है और क्यों आई है ये न्यूज? तो देखिए, एक स्टडी कंडक्ट की गई है वुहान में, जहां पर कि टी सेल इम्यूनिटी का रोल देखा जा रहा है अगेंस्ट द प्रोलॉन्ग्ड एंड सीवियर कोविड 19 इन्फेक्शंस। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये है कि क्या रिस्पॉन्स हो रहा है टी सेल का आफ्टर अ ईयर अ पर्सन हैज गॉन थ्रू दी कोविड 19 इन्फेक्शन। तो चलिए फटाफट से इसको समझते हैं और जानते हैं कि क्या हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुद्दा उठता है कि भाई ये टी सेल्स क्या हैं। राइट, देखिए टी सेल समझने से पहले मैं आपको एक साइकिल समझा देती हूँ। सपोजिटली ये वायरस है, आपको जो इमेज दिख रही है, वायरस आपके सेल को इन्फेक्ट करेगा। ये सेल आपकी अब यहाँ पर इन्फेक्टेड हो गई, उसके बाद ये टी सेल में आएगी, देन ये साइटोकाइंस में आएंगे, उसके बाद एक्टिवेशन होगी आपकी टी सेल्स में और फिर उसकी रेप्लिकेशन होगी। एंड यहाँ आते आते जो आपकी सेल है ये पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन के मोड पर हो जाएगी। ठीक है, तो टी सेल्स समझने के लिए देखिए, टी सेल्स कुछ और नहीं, टी सेल्स टोटली बी सेल्स की तरह हैं। राइट, बी सेल्स हमने काफी समझा था जब हम इससे पहले जब आपका सेकेंड वेव या थर्ड वेव आया था, जब हमने पूरा कोविड को डिस्कस किया था उस टाइम पर। तो देखिए, टी सेल्स का काम भी होता है टू प्रोड्यूस दी एंटीबॉडीज। ठीक है, और जो ये टी सेल्स हैं ये सेंट्रल प्लेयर्स होती हैं इम्यून रिस्पॉन्स को लेकर के वाइल फाइटिंग अ वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, वो फाइट ऑफ करता है किसी भी इन्वेडर को या किसी भी बाहर से आ रहे वायरस को। ठीक है, और इसके लिए हमें जरूरत होती है किसकी, व्हाइट ब्लड सेल्स की, जिसको कि हम बी सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो बी सेल किसे कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल को, याद रखिएगा, जो कि एंटीबॉडीज बनाता है। और सिमिलर लुकिंग जो आपका व्हाइट ब्लड सेल है, वैसा ही एक और व्हाइट ब्लड सेल आता है जिसको हम कहते हैं टी सेल। यानी कि जैसे ही आप इन्फेक्ट हुए, ठीक है, तो आपके सेल्स इन्फेक्ट हुए, उसके बाद वो सिमिलर लुकिंग जो व्हाइट ब्लड सेल आपका बनाएगा उसको कहा जाएगा टी सेल। लेकिन यहाँ पर टी सेल का थोड़ा सा डिफरेंट रोल होता है। वो एक्ट करते हैं एज किलर सेल्स। ठीक है, उनका क्या काम होता है, वो अटैक करते हैं सेल्स को जो कि इन्फेक्टेड हैं। ठीक है, विथ अ वायरस या फिर अनदर काइंड ऑफ पैथोजेन से, और फिर वो एक्ट करते हैं एज हेल्पर सेल्स बाय सपोर्टिंग बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। यानी एक तरफ क्या कर रहे हैं, ये जो आपके इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको ये अफेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो आपके बी सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो यानी कि इनका दो तरफा रोल हुआ। ओके, तो ये था हमारा पूरा टी सेल। क्या फंक्शन होता है उनका, कैसे फंक्शन होता है, तो देखिए, जैसे ही आपकी एक तरफ एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो प्रोड्यूस करने लग जाता है आपके बहुत सारे टी सेल्स। ठीक है, जो कि वायरस को टारगेट करते हैं, जिनमें से कुछ किलर टी सेल्स के नाम से भी जाने जाते हैं, जिनको हम कहते हैं CD8+। ठीक है, आप यहाँ देखो, इस इमेज से आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। लाइक सार्स कोव से आपको इन्फेक्शन हुआ, राइट, यहाँ पर आए आपका ये डेंड्रिटिक सेल है। ओके, अब देखो यहाँ पर CD8+ टी सेल्स बने और इस तरफ बने CD4+ टी सेल्स। अब CD8+ टी सेल्स जो हैं ये कोलोनल एक्सपेंशन करेंगे और ये क्या करेंगे, ये वायरल को क्लियर करने में मदद करेंगे। इनका काम ही होगा कि दैट दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय दोज सेल्स जो कि वायरस से इन्फेक्टेड हैं। ठीक है, और लोग जिसको जो है हेल्पर टी सेल्स भी कहा जाता है, हेल्पर। तो ये हो गया हमारा रेड वाला CD8+ किलर, और अगर हम ग्रीन वाले CD4+ टी सेल्स के पास हैं तो ये होंगे हमारे हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स क्या करेंगे, ये इम्यून फंक्शन में काम करेंगे हमारे, और ये हेल्प करेंगे इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। दोनों देखिए व्हाइट ब्लड सेल से ही हो रहे हैं। ठीक है, और टी सेल्स जो है इस तरीके से प्रिवेंट करेंगे कि जो इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में वो डिस्ट्रॉय होता जाए, बिकॉज दे विल बी अल्टीमेटली किकिंग इनटू एक्शन ओनली आफ्टर अ वायरस हैज इन्फिल्ट्रेटेड दी बॉडी। ठीक है, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं फॉर क्लियरिंग एन इन्फेक्शन।
जो कि ऑलरेडी आपकी बॉडी में स्टार्टिंग फेज में आ चुका है, ठीक है। कोविड-19 के केस में क्या होता है, जो किलर टी सेल्स हैं बेसिकली, वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं बिटवीन अ माइल्ड इन्फेक्शन एंड अ सीवियर इन्फेक्शन। आपको पता है माइल्ड इन्फेक्शन में आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपके इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, पूरी बॉडी में फैल गए, तो आपको सीवियर होना पड़ता है, फॉर व्हिच यू आर नीडेड टू सीक द हॉस्पिटल ट्रीटमेंट या फिर हॉस्पिटल हेल्प, ठीक है। तो जो ये किलर सेल्स हैं बेसिकली, ये यहाँ पर डिफरेंस लाते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो इन्फेक्टेड आपके सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और आपको माइल्ड इन्फेक्शंस तक ही बचा के रखते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है ना कि जैसे सपोजिटली आपको अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया, तो दूसरी बार अगर होता है तो वो बहुत माइल्ड रहेगा, इतना माइल्ड कि आपको शायद पता भी न चले, ठीक है। तो ये फंडा यहाँ पर आता है, इस तरीके से ये काम करते हैं। जो रिसर्च हुई है वुहान में, उसकी जो लेटेस्ट रिसर्च फाइंडिंग्स हैं बेसिकली, उनके हिसाब से अगर उनका क्या कहना है, तो उनका सबसे पहली बात तो ये है उनकी कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये पता लगाया है कि जो ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं, ये डिटेक्ट हुई हैं लोगों के शरीर में इवन आफ्टर अ होल ईयर, दैट इज इवन आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। और ये काफी सारे इंडिविजुअल्स में पाया गया है। ये आपके बॉडी में लगभग 6 से 12 महीने तक रहते हैं आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन, ठीक है। और ज्यादातर अगर हम 60 ईयर्स से, यानी कि 60 साल से पहले के लोगों को देखें, यानी कि अपार्ट फ्रॉम दी सीनियर सिटीजन्स, जो रेस्ट ऑफ द जनता है आपकी, उनमें ये मिला है। रिसर्चर्स ने ये भी पता लगाया है कि जो मल्टी फंक्शनल टी सेल के रिस्पॉन्सेज हैं, वो SARS-CoV-2 वायरल प्रोटीन्स को टेस्ट करने पर भी मिले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैग्नीट्यूड है टी सेल के रिस्पॉन्सेज का, वो काफी डिफरेंस दिखा रहा है इन दी इमटेरियल ऑफ हाउ सीवियर द डिजीज वाज, ठीक है। वाइल द एबिलिटी ऑफ द एंटीबॉडीज जो हैं वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो रही हैं, नियरली एब्सेंट हो रही हैं अगेंस्ट दी बीटा वेरिएंट, ठीक है। लेकिन वो रिड्यूस भी हुई हैं इन द केस ऑफ डेटा वेरिएंट, आप सॉरी डेल्टा वेरिएंट, जो आपको पता होगा अल्फा बीटा डेल्टा, ये सारे जो वेरिएंट्स आए थे अलग अलग, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही वेरिएंट में काम कर रहा है, ये बीटा में भी काम कर रहा है, ये डेल्टा में भी काम कर रहा है। ये है हमारी जो लेटेस्ट रिसर्च फाइंडिंग्स है वुहान की, ये वो बताती हैं। तो इनको एक बार देख लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज की हम बात करें, तो जो हमारा SARS-CoV-2 स्पेसिफिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है और जो टी सेल रिस्पॉन्सेज है, राइट, वो बॉडी में रह रहा है हमारे 12 मंथ्स तक आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो जो एंटीबॉडीज हैं हमारी, जो कि D614G बीटा या डेल्टा से रिलेटेड है, वो ओरिजिनल स्ट्रेन में रहेगी और वो डिमिनिश नहीं होगी जनरली में, ठीक है। यानी अगर हम आम जनरल लेवल की बात करें तो वो डिमिनिश नहीं हो रही हैं। जो मेमोरी टी सेल के रिस्पॉन्सेज हैं टू द ओरिजिनल स्ट्रेन, दे वर नॉट डिसरप्टेड बाय न्यू वेरिएंट्स, ओके। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और जो फाइंडिंग्स है वो तो हमें ये बता ही रही हैं कि जो एंटीबॉडी है या जो टी सेल इम्यूनिटी है अगेंस्ट द SARS-CoV-2, वो प्रेजेंट रहेगी मेजॉरिटी लोगों में, या जो मेजॉरिटी रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, इवन आफ्टर 12 मंथ्स, ठीक है। और ये जो है मॉडरेट टू क्रिटिकल इन्फेक्शन की बात की जा रही है। अब जो रोबस्टनेस है बेसिकली इन एंटीबॉडीज की, तो वो क्या बताती है, जो ये स्टडीज है वो उनके बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि भाई देखिए, जो ड्यूरेबिलिटी है इन टी सेल रिस्पॉन्सेज की अगेंस्ट द वेरिएंट्स, वो आपको डेल्टा में दिख रही है इवन आफ्टर 1 ईयर ऑफ इन्फेक्शन। यानी अगर आप डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्टेड थे, तो इवन आपके 1 साल के इन्फेक्शन के बाद भी, ठीक है, वो चीजें आपकी बॉडी में दिखाई दे रही हैं, ओके। दूसरी चीज आप जो है यहाँ पर एब्सेंस ऑफ वैक्सीनेशन को भी देख सकते हो। अगर कोई व्यक्ति जो कि पहले इन्फेक्ट हो चुका है लेकिन उसको वैक्सीनेशन नहीं दिया गया है, उनमें भी ये चीजें देखने को मिल रही हैं, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये पूरा जो प्रोसेस है ये देगा हमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज प्रोग्रेसिंग, यानी कि जो बीमारी है, जो वायरस है, उसे प्रोग्रेस नहीं करने देगा। क्योंकि अगर आप दोबारा इन्फेक्ट हो भी रहे हो, तो जो पूरे के पूरे आपके ये कह सकते हो जो इन्फेक्शन है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट ही रहेगा, वो सीवियर केसेस में तब्दील नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा था हमारी इस रिसर्च का, ठीक। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। टी सेल की जो वर्किंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के
रिलेटेड। तो इसको जरा सा देख लीजिएगा कि कौन कौन से वायरसेस, सॉरी, कौन कौन से वेरिएंट्स पर ये किस तरीके से काम कर रहा है। और एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप इसको क्वेश्चन फॉर द डे कह सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसका आंसर आपको करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख करके इसका आंसर बताइए। अगर आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी तो आप वेरी वेल जो है एबल होंगे इस क्वेश्चन का आंसर करने में। ठीक है? तो दोस्तों ये था हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ। हमने फ्री इनिशिएटिव शुरू किया है अबाउट 1:1 पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल का, क्योंकि हमें पता है आप लोगों को जो अभी आने वाले 60 दिन हैं, उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होने वाली है। सो दिस इज़ आवर हेल्प टू यू गाइज़। आप हमारा स्पेस जॉइन कर सकते हो, ठीक है? हमारा कम्युनिटी स्पेस है सिविल्स डेली आईएएस के नाम से। इसका लिंक हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी। आप इसको जॉइन करिए और जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, आप उसको करिए। हम खुद पर्सनली बैठकर आपका टाइम टेबल बनाएँगे सो दैट आप बस अपनी तैयारी पर फोकस करें और कोई भी प्रॉब्लम आपको परेशान ना कर सके। तो फटाफट से ये ग्रुप जॉइन करिए और जो मैंने आपसे आज का क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करिए दोस्तों। ये था हमारा आज का टी सेल से रिलेटेड कवरेज। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे इसे सॉल्व करने की। ठीक है? तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।